एवरीवन, दिस इज मुकुल पांडे एंड वेलकम टू कंप्लीट स्टडी पाथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए सीरीज का क्वेश्चन लेकर आए हैं। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन है। पूरी तरह से आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन सीरीज चल रहा है पूरी तरह से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन को समझे हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम नहीं पढ़ के बनाते इसका मतलब कि हम क्वेश्चन को रटे हुए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन एंड विथ 0। कहता है कि दिखाइए कि अगर कोई भी नंबर 6 के पावर n के फॉर्म में है, ठीक है, जहां पर वहां पर पावर जो n है वो बिलोंग करता है अगर नेचुरल नंबर से, मतलब काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 वाले से, ठीक है, तो कभी भी अगर उस नंबर से समाप्ति अगर हो, ठीक है, तो उसका नंबर का समाप्ति कभी भी 0 पर नहीं हो सकता है। 0 पर उस नंबर की समाप्ति कभी भी नहीं हो सकता है। ये आपको शो करके दिखाना है। देखिए इसको शो करने के मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे शो करेंगे थोड़ा देखिए इस चीज को। अगर उसने बोला कि 6 के पावर n है, उसने बोला कि 6 के पावर अगर n है और n आपको नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से अगर वो बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक रख सकते हैं वहां पर। इस बात को तो समझ पा रहे हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो इस बात को भी समझ पा रहे होंगे कि 6 के पावर 1 लिखें तो 6 होगा। 6 के पावर अगर 2 लिखते हैं तो कितना होगा, 6 इंटू 6 बोले तो कितना 36। 6 के पावर अगर 3 लिखते हैं तो कितना होगा 216, कितना होगा 216। और हम ये देखते रहे हैं कि लास्ट में हमेशा 6 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। मतलब इसका कभी भी समाप्ति 0 पर नहीं हो रही है, कभी भी समाप्ति 0 पर नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम ये क्या कह सकते हैं कि कितना भी हम इसके ऊपर नेचुरल नंबर का पावर रख लें, ठीक है, कभी भी समाप्ति 0 पर नहीं होगी, ठीक है। हमेशा लास्ट में 6 ही आने वाला है। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका आपके स्कूल के जो टीचर है ना उस पर, मतलब ये तरीका पर नंबर वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, वो उनका है। लेकिन एक तरीका और है, वो कैसे बनाया जा सकता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया जा सकता है और इसमें यूज किया जा सकता है जो आपका फंडामेंटल थ्योरम और ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने को मिला था, ठीक है। इसी वाले में रियल नंबर में ही आपको मिला होगा एक टॉपिक पढ़ने को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं या किसी भी संख्या का आप जब फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर जो होता है यूनिक होता है। क्या होता है, प्रत्येक नंबर के पास एक यूनिक फैक्टर होता है, ठीक है। इस विधि का यहाँ पर यूज करके बना सकते हैं। वो कैसे बनाया जा सकता है थोड़ा समझिए इस चीज को कैसे बना सकता है। अगर हम इस चीज को लिखें कि इफ 6 के पावर n इंड्स विथ 0, अगर 6 के पावर n 0 पर खात्मा होता है, इसका 0 मतलब 0 पर समाप्ति होती है, लास्ट में 0 आता है, ठीक है। 6 के पावर n इंड्स विथ 0, ठीक है, 6 के पावर n इंड्स विथ 0, ठीक है। देन तब फिर क्या होता कि इट हैव, इसके पास क्या होता है, इट हैव। अगर एक बात तो अब देखिए बताना भूल गया, अगर कोई भी संख्या की 0 पर समाप्ति होती है मतलब उसका फैक्टर 2 और 5 रहना चाहिए, ये अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि आप इस चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए 10 है या 100 है या 20 है, ठीक है, ये सब संख्याओं में देखिए लास्ट में 0 लगा हुआ है। तो जब इसका फैक्टर आप करते हैं ना, इसका जब फैक्टर आप करते हैं, इसका फैक्टर जब आप करते हैं, ठीक है, जब आप इसका फैक्टर करते हैं तो ये होता है 100, फिर 2 से करते हैं, 100 तो था ही, ठीक है, 50 हो जाएगा, सॉरी 50, फिर 2 से करते हैं तो 25, फिर 5 5 आता है, ठीक है। फिर इसका भी फैक्टर करते हैं तो 2 से करते हैं 10, फिर 2 से करते हैं तो कितना 5। मतलब इन संख्याओं के लास्ट ही समाप्त जो हो रही है, सब संख्या समाप्त जो हो रहा है, ठीक है, 0 पर हो रहा है, इसका लास्ट अंक 0 है, ठीक है। तो इनका फैक्टर भी कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 इसका भी आ रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 भी इसका भी आ रहा है। मतलब इसमें भी 2 और 5 फैक्टर है और इसमें भी 2 और 5 क्या है, इसमें भी 2 और 5 क्या है, फैक्टर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 आना है, मतलब कि लास्ट अगर 0 पर होता है, खत्म अगर 0 पर होता है, तो उसका फैक्टर 2 और 5 रहना ही पड़ चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रहता है तो नहीं हो पाएगा वो। तो हम कह सकते हैं कि तब इट मस्ट हैव, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, इट मस्ट हैव क्या 5 2 and 5 एज फैक्टर, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर 6 के पावर n खत्म होता है 0 पर, तब कहने का मतलब क्या है कि इसके पास 2 और 5 फैक्टर होना ही होना चाहिए। अगर 2 और 5 इसके पास फैक्टर नहीं है तो कभी भी इसकी समाप्ति 0 पर नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से क्या देखते हैं, बट यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6 के पावर n का जो फैक्टर होता है, 6 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके कितना, 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर n। मतलब कि इनके पास जो फैक्टर आया कितना है, इसके पास जो फैक्टर आया वो 2 आया और कितना आया, 3 आया, ठीक है। जब 2 और 3 आया तो ये वाला जो चीज है 2 इंटू 3 के पावर n वो कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता किसके, 2 इंटू 5 के पावर n वाले का, कभी बराबर नहीं हो सकता। n अपने से मान ले सकते हैं, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, चाहे इसको हटा भी सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो 2 है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 है यहाँ पर 5 है। यहाँ पर अगर 5 रहता तो ये हो जाता, लेकिन 5 तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, हम ही जानते हैं कि वी नो डैट, हम ही जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जानते हैं, ठीक है, कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर, द प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है प्रत्येक नंबर का वो यूनिक होता है, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, यूनिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर तो 5 आया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 फैक्टर है ही नहीं, इसलिए 5 इज नॉट फैक्टर, 5 फैक्टर है ही नहीं, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, 6 के पावर n का 5 तो फैक्टर है ही नहीं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 के पावर n कैन नेवर ends with 0, 6 के पावर n नेवर ends with 0। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार समझाते हैं इस चीज़ को। अगर देखिए 6 के पावर n का समाप्ति अगर 0 पर होता तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए था, ठीक है, होना चाहिए था 2 और 5 फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 के पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पर 6 के पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 3 है, ये यहाँ पर तो 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो जब 5 अगर फैक्टर नहीं होगा, इधर के हमने क्वेश्चनों में क्या देखा, इधर में समझाने के क्रम में हमने क्या देखा कि अगर कोई भी संख्या की समाप्ति 0 पर होती है तो इसका मतलब उसके पास 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 का और 5 तो फैक्टर हुआ नहीं। और इसमें एक चीज तो हम पहले ही से जानते हैं कि जो हमारा FTA है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक से हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, केवल उसका ऑर्डर में चेंज किया जा सकता है और उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 तो फैक्टर है ही नहीं 6 के पावर n का, 6 के पावर n का तो क्या है 5 फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, 6 के पावर n का 5 फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0, इसलिए हम कह सकते हैं 6 के पावर n कभी 0 से खत्म नहीं हो सकता। या तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 के पावर अगर 1 लेंगे तो 6 ही होगा, 6 के पावर 2 भी लेंगे तो लास्ट में जो अंतिम अंक आएगा वो 6 ही होगा, 1 प्लेस, ठीक है। और 6 के पावर 3 भी क्या होगा, 6 ही होगा। इस तरह से वो नहीं हो सकता कभी भी। जैसे भी समझने चाहते हैं समझ लीजिए इस चीज़ को और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? कहता है कि 6 घंटियाँ हैं एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, एक साथ बजती हैं, ठीक है। एक घंटी उसमें दूसरे मिनट बजती है तो एक चौथे मिनट पर, एक छठे मिनट पर, एक 8वें मिनट पर, एक 12वें मिनट पर और एक बीच में 10वां मिनट छूट गया, ठीक है। 10वें मिनट पर और 12वें मिनट पर अगर वो क्रमशः प्रारंभ करती हैं बजना, ठीक है। तो 30 घंटे आपके पास है तो आप बता दीजिए कि कितने बार वो बजेंगे, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक घंटी दूसरे मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी जो है चौथे मिनट पर, तीसरी छठे मिनट, फिर चौथी 8वें मिनट, फिर 10वीं फिर 5वीं 10वें मिनट पे, फिर छठी 12 मिनट पर बजती हैं, ठीक है, क्रमशः। तो आपके पास 30 मिनट फिर से कितना गलती हो रहा है,
अगर आपके पास 30 घंटे हैं तो आप बताइए कि कितने बार वो बजेंगी, कितने बार वो एक साथ बजेंगी, आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप बात जानते हैं, आप एलसीएम निकाल सकते हैं, आप एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे जो बड़ी संख्या है उसको मल्टीप्लाई उसमें 1 2 3 करते जाइए और पीछे वाले से डिवाइड करके देखते जाइए, ठीक है। जिससे वो सारी संख्याएं कट जाती है, वही एलसीएम होता है, ठीक है। जैसे इसमें कितना एलसीएम होगा 120, कितना होगा 120 मिनट, ठीक है। आप बचपन से ही एलसीएम बनाते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना चाहते हैं उसे बना लीजिए, या लॉन्ग डिवीजन से बनाना चाहते हैं उसे बना लीजिए। लेकिन 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम 120 मिनट होगा। अब 120 तो बात जमेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हावर है, तो यहाँ पर भी हावर बदलना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर 120 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 12 2 बार में कट गया, तो 2 हावर्स, मतलब आया 2 घंटा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 2 घंटे में, कहने का मतलब क्या है कि एवरी 2 हावर्स, प्रत्येक 2 घंटे में वो सारी घंटियां जो है ना टोल टुगेदर करेंगी, एक साथ बजेंगी, ठीक है, ठीक है, टुगेदर। प्रत्येक 2 घंटे में वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो आपको बताना कि 30 घंटे में कितने बार वो बजेंगी, ठीक है। तो देखते हैं कितने बार बजेंगी। तो 30 को क्या कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो आपके पास आ जाएगा 15 टाइम्स। कितना आ जाएगा, 15 टाइम्स, ठीक है। लेकिन आपने शुरू वाले को छोड़ दिया है, ठीक है, इसीलिए इसमें आप एक जोड़ना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा भैया, एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा टोटल 16 टाइम्स, कितने, 16 टाइम्स आपकी घंटियाँ सारी बजेंगी, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 को एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास 120 आएगा मिनट्स। चूंकि हावर्स में पूछ रहा है तो हावर्स में कन्वर्ट कर देंगे 60 से डिवाइड करके, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि प्रत्येक 2 घंटे में वो सारी घंटियाँ टोल टुगेदर, मतलब एक साथ वो बजेंगी, ठीक है। प्रत्येक 2 घंटे में एक साथ वो घंटियाँ बज जाएंगी एक बार, ठीक है। तो ऐसे करते करते 30 घंटे हैं, तो कितने बार बजेंगे, तो 30 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 टाइम्स। शुरू वाले को छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने पहले इसको ऐड कर दिया, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन पर क्या रूल्स है, समझाते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है डेसिमल के ऊपर, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन डेसिमल पर भी देख लिया जाए। आप अभी जानते हैं कि डेसिमल के बारे में आप जानते होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, डेसिमल एक्सप्रेशन के मैं बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या, डेसिमल एक्सप्रेशन के ऊपर चर्चा करने में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को डेसिमल निकालते हैं, आप किसी भी चीज़ को अगर डेसिमल निकालते हैं, तो आप देखते हुए कि हो सकता है कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, कट के क्या आ जाएगा। हो सकता है कि रिमाइंडर उसका क्या आ जाए, रिमाइंडर, हो सकता है कि आपके पास रिमाइंडर उसका शेष आ जाए, क्या आ जाए, शेष जो आ जाए वो 0 हो जाए। एक तो कंडीशन ये देखते होंगे कि रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। दूसरा कंडीशन आप क्या देखते होंगे, दूसरा कंडीशन आप ये देखते होंगे कि हो सकता है कि आपका रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आए ही नहीं, 0 के बराबर आए ही नहीं, ठीक है। तो जिसमें रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है, जैसे आपको हम क्वेश्चन पर बताते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे कि आपने बोला ठीक है कि 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमने भी 2 नीचे इधर लिखा, 5 इधर लिखा और डिवाइड कर दिया। कितना आ गया, 4, 1 आया, डेसिमल बैठाया, 0 दिया, 5, ठीक है। 5 बार में लेके गया, 10 कट गया पूरी तरह से, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर इस कंडीशन में 0 आ गया। लेकिन आपने जब यही बोला कि 5 को 3 से डिवाइड करके भैया दिखा दो हमको, तो हमने 3 इधर लिखा, 5 इधर लिखा, 1 टाइम्स लेके गए, तो 3, 2 आया, फिर डेसिमल दिए, इस तो कटेगा नहीं, तो डेसिमल देना अनिवार्य है। डेसिमल देंगे तो नीचे की तरफ एक 0 बैठाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, तो ये हुआ 18, फिर 2 आया, फिर 0 बैठा सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हैं। मतलब कि ये आप देखेंगे एक चीज़, ठीक है, आप ये चीज़ देखेंगे पूरी तरह से, तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें तो 0 आ ही नहीं रहा, इसमें 0 तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 2 ही बचेगा लास्ट में, ठीक है। तो इस कंडीशन में 2 तरह के आपके डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। एक जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए और एक जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया हो मतलब कि वो खत्म हो चुका है, तो खत्म वाले को टर्मिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। तो पहला डेसिमल एक्सप्रेशन अपने पास आता है, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो है टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। तो पहला जो अपने पास डेसिमल एक्सप्रेशन आता है उसका नाम है क्या, टर्मिनेटिंग। क्या नाम है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन।
पहला ये चीज़ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक कंडीशन ये है जिसमें रिमाइंडर जीरो आपका आएगा ही नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक जिसमें आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप 5/3 लिख सकते हैं, ठीक है, या इसमें आप इसी में आता है आपका रूट वगैरह, ठीक है, इसी में रूट वगैरह जो आता है, ठीक है, वैल्यू अभी बताते हैं उसके बारे में और, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 5/2, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5/2 एंड मच मोर, आगे की तरफ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बात यह है कि टर्मिनेटिंग वाले में भी कंडीशन है। जैसे कि अभी आपने इसका जब डेसिमल एक्सप्रेशन किया था, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन तो 1.6666 आते जा रहे थे, मतलब 1.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये बार का मतलब क्या होता है? ये बार का मतलब होता है क्या कि ये जो है यहाँ से रिपीट कर रहा है, मतलब 6 बार आएंगे। और एक आता है ना जो रिपीट करता ही नहीं है, एक जो होता है रिपीट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि 1.101 001 फिर 0001 फिर 0001 ऐसा कुछ संख्या आ जाए आपके पास, तो ये रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, ठीक है, सॉरी इसमें 4 जीरो होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा एक संख्या आ जाए तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें भी दो कंडीशन बनने वाले हैं। इसमें भी क्या होगा? आपका दो कंडीशन बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में भी दो कंडीशन बन जाते हैं। सुन लीजिए पहले, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में भी आपके दो कंडीशन बन जाते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बनने वाला है? पहला कंडीशन बनेगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। एगो बनेगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो एक नॉन रिपीटिंग होगा जिसमें आप ले सकते हैं 3.14 वाला वैल्यू ले सकते हैं, और एक इसमें ले सकते हैं रिपीट कर रहा है तो 5/3 वाला वैल्यू। इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसका चर्चा 9th क्लास में था, लेकिन मेरा कर्तव्य है इसको बताना। एक बार आप शुरू से समझ लीजिए इसको, डेसिमल एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है इसको एक बार शुरू से समझ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। अब बात ये नहीं 10th पे ये पढ़ना ही नहीं है, 10th में जो पढ़ना है वो हम बताते हैं। 10th में ये पढ़ना है कि आपको डिसाइड करना है, एक रेशनल नंबर दिया गया है, ठीक है, रेशनल नंबर दिया गया है, उसमें आपको डिसाइड करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो उसमें अगर डिसाइड करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और आप बात जानते हैं, ये बात तो जानते हैं आप, ठीक है, ये बात तो जानते हैं कि कोई भी संख्याएं अगर रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में रहेंगी, तो आपको Q का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये डिसाइड करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसके लिए आपको Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। क्या करना होगा? Q का प्राइम फैक्टराइजेशन, नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ठीक है। अगर नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, ठीक है, Q का फैक्टर होगा, ठीक है, वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा तो उस कंडीशन में उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। कब? जब आप P/Q मतलब कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है उसके डिनोमिनेटर को उठा लिए, और डिनोमिनेटर को उठा करके आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आप जब प्राइम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि उसका फैक्टर 2m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। इसके बाद उसमें कोई भी संख्याएं अगर जुड़ती हैं, ठीक है, इसके बाद उसमें कोई भी संख्याएं जुड़ती हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में ही होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में
होगा पूरी तरह से, ठीक है। अगर वो उसमें कोई भी संख्या जुड़ जाती हैं तो अगर 2m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5 के पावर n, तो उस कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन माना जाएगा। उस कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन माना जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के ऊपर लौटते हैं इसके, ठीक है। और मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे डिसाइड करेंगे और इतना आसानी से डेसिमल दे सकते हैं बिना डिवाइड का। आप समझने का प्रयास कीजिए एक बार, बिना डिवाइड का हम डेसिमल एक्सप्रेशन डेसिमल दे देंगे पूरी तरह से। कितना अंक के बाद डेसिमल होगा ये बता भी देंगे कि कितने अंक के बाद वो डेसिमल होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो तो चलते जाएगा, वो तो रीअकरिंग है, और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो उस कंडीशन में तो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उसको तो बताना मुश्किल है, लेकिन इस वाले चीज़ में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें हम दे सकते हैं। फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए इस चीज़ को कि कोई भी अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो q इसका डिनोमिनेटर माना जाएगा। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर उसका फैक्टर 2m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पर m n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन माना जाएगा, ठीक है। अगर q का फैक्टराइजेशन 2m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है तो उस कंडीशन में उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए हैं। क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं और कैसे होगा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। आपको क्या बोला गया है शुरुआती दौर से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आपको जो बोला गया है कि सबसे पहले तो इसको p बाई क्यू के फैक्टर में होता है, फॉर्म में होता है, तो ये p है और ये q है। q का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो q यहाँ पर 210 है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। 210 का तो 2 से काट दिए तो कितना हो गया? 105 होगा। फिर 5 से काट दिए तो कितना होगा? 21। फिर कितने से काट दिए? 3 से काट दिए तो कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब आप बताइए, 1 से काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 तो सबका फैक्टर है, ठीक है। तो अब आपको बताइए कि इसको लिख सकते हैं हम कितना? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और ये देखिए इसमें 2 और 5 है, मतलब कि ये वाला तो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n वाला जो है ना संख्या, इसके साथ यहाँ तक तो वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ तक तो मिल जा रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए 3 और 7 है, जबकि 3 और 7 तो होना नहीं चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं? नॉट इक्वल टू ये चीज़ है, क्या है? नॉट इक्वल टू। जब ये चीज़ है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का नॉट इक्वल टू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है 7 भी है। तो हमने क्या कहा था कि अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में अगर ये होगा q, तो अब कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं होगा तो क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे पूरी तरह से, ठीक है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं इस चीज़ को देखते हैं, इसमें क्या वो चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है? तो 125 को हम करते हैं। इसमें क्यू का लेना है आपको प्राइम फैक्टरेशन। 125 को 5 से 25, फिर 5 से कितना? फिर 5 से कितना कर दिए? 5। कितना कर दिए? 5। 1 से घटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है, ठीक है। तो इसको 5 के पावर क्यू तो लिख ही सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 वो है संख्या, ठीक है। तो 5 के पावर 3। अब इसमें आप कहिएगा कि ओ, आप फिर से कहिएगा इसमें कहाँ 2 के पावर आया, कहाँ 2 के पावर m है, बताइए। ये तो केवल क्या हुआ, ये तो जो है आपको ये वाला चीज़ सेटिस्फाई करेगा तब ना, ये वाला चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए ना आपको। आप तो ये बताए थे रूल में, ठीक है, कि ये वाला संख्या मतलब कि 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए था। यहाँ पर तो 5 के पावर n दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 के पावर m कहाँ है, कहाँ गया? तब तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नहीं, ये टर्मिनेटिंग ही है, ये टर्मिनेटिंग ही है। आप हमको ये बताइए कि किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। x के पावर 0 हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आप ये बात जानते हैं पूरी तरह से। तो क्या आप जब ये बात जानते हैं तो क्या आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बताइए, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 1 होगा, और 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? वही संख्या आने वाली है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगा? यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा इसके बराबर। मतलब कि ये वाला जो है
5 के पावर 3 और 2 के पावर जैसे 0 किए तो वो सेटिस्फाई कर देता है रिजल्ट को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n को, ठीक है। इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देता है, ये यहाँ से इसके हो जाता है और ये यहाँ से इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक और समझाते हैं। अब देखिए जो टर्मिनेटिंग है ना, उसमें डेसिमल कैसे दीजिएगा आप, ठीक है। डेसिमल और कितने अंक के बाद डेसिमल होगा ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। कितने अंक के बाद डेसिमल होगा। तो अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप ये बताइए कि कैसे इस चीज़ को निर्धारित करते हैं, ठीक है। डेसिमल देना कब आसान होता है? जब किसी भी संख्या के नीचे, कहने का मतलब कि जो उसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 का पावर हो, क्या हो, 10 का क्या हो, पावर ऑफ 10 हो, ठीक है। पावर ऑफ 10 मतलब 10 का पावर 1 हो सकता है, 10 के पावर 2। ऐसे संख्याओं में डेसिमल देना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे देते हैं इस संख्या में? मान लीजिए 53/100 है और इसको डेसिमल देना है, तो कैसे देंगे इस चीज़ को? तो गिनते हैं कितना जीरो है नीचे, 1 2 अंक है, 2 जीरो है, मतलब डेसिमल को 2 अंक इधर लेके भागना है आपको, ठीक है। 1 अंक ये हुआ, 1 अंक ये हुआ, तो इसका हो जाएगा 0.53। क्या हो जाएगा? 0.53। जैसे 637 है और इसके नीचे 100 है, ठीक है। और कह रहा है डेसिमल दे दो, तो हम कैसे देंगे? नीचे गिन लेंगे जीरो कितनी है, तो 2 गो है संख्या, मतलब 2 जीरो है नीचे, ठीक है। तो 2 अंक डेसिमल किधर लेकर भागेंगे? तो एक 7 है, एक 3, मतलब कि इसका डेसिमल जो होगा 7 3 2 अंक लेके आ गए, यहीं पर डेसिमल होगा 6। कितना? 6। ऐसे डेसिमल दे देते हो। तो डेसिमल देना कब आसान होता है? जब पावर ऑफ 10 हो। क्या हो? पावर ऑफ 10। तो जब इसमें भी आपको डेसिमल देना होगा तो आपको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? पावर ऑफ 10 में इसको कन्वर्ट करना होगा। और ये मैं अभी समझाने जा रहा हूँ कि पावर ऑफ 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर ऑफ 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को मिटा देते हैं और इस चीज़ को यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो समझा चुके हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इस चीज़ को यहाँ पर समझाते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप 24 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर कितना? 3 लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 आया था, ठीक है। सेटिस्फाई कर गया था रिजल्ट। अब हमको ये बताइए कि इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कि ये 10 में तब्दील हो जाए। तो आप कहिएगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या होगा? 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि जब 10 हो जाएगा ये वाला चीज़, लेकिन हम अभी तक बात जो समझते हुए आते हैं, ठीक है, कि अगर x के पावर m है, ठीक है, और y के पावर अगर n है, ठीक है, तो ये कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पर भी m लाना होगा। क्या लाना होगा? m लाना होगा, ठीक है। तभी जाके हम x y के पावर होल पावर m दे सकते हैं। इस बात को क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो मेरा बात भी आप समझ पा रहे होंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी हाल में 3 लाना ही होगा, तभी जाके ये पावर जो होगा ना आपस में एडअप क्या करना है, वो एक जगह हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर देगा, x के पावर m और y के पावर m को, ठीक है। तो इधर से x इंटू वाई के पावर क्या हो जाता है? m, ठीक है। इस पावर को सेटिस्फाई करेगा। अब इतना आप जब बात को समझ गए हैं तो अब ये बताइए कि अगर हम 2 के पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्याएं तो चेंज हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आप इस बात को समझ पाइए कि जब हम 2 के पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इधर संख्याएं बढ़ जाएंगी ना, ठीक है। तो दिक्कत आ जाएगा, फिर तो हमारा ये वैल्यू रहा ही नहीं। तो हमको क्या करना है? इस वैल्यू को इक्विवेलेंट रखना है, ठीक है, बराबर करते चलना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे इसको काट देंगे तो बात बराबर हो जाएगी, बात वहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो हम जब इतना कर देंगे तो अब इससे मेरा फायदा क्या हुआ, ठीक है, या हम लोग को जो फायदा होने वाला है इससे क्या होगा कि 24 इंटू 2 के पावर 3 को क्या कर सकते हैं? 8, ठीक है। और बाटा में इधर 5 2 कितना होगा? 10, और 10 के पावर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3, ठीक है। तो 8 चौके कितना हुआ? 32 के 2 आया कितना? 3, और 8 दूनी 16, 3 19, 19 बाटा नीचे कितना आ गया? 10 के पावर कितना है? 3 है, ठीक है। 10 के पावर 3 है, मतलब कि 10 के पावर 3 है, हाँ ठीक है। 10 के पावर 192/10 के पावर 3 आया। इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं? इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि अब यहाँ से 2 चीज़ तो क्लियर हो गया पूरी तरह से, 2 चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, कि
एक तो 3 अंक के बाद डेसिमल देना है। यहीं से मालूम चल गया कि जो डेसिमल होगा 3 अंक पर बजाएगा डेसिमल। ये 3 बजाता है कि कितने अंक के बाद डेसिमल देंगे, तो 3 अंक के बाद देंगे डेसिमल, और इसका आंसर होगा 291.0। ये हो जाएगा 3 अंक के बाद इसको डेसिमल हम दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर से इस क्वेश्चन पर फिर से समझाने का वही चीज़ प्रयास करते हैं और फिर से एक बार दिखाते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो जब आप इधर 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, इसको 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लिखिएगा कितना 50, फिर 2 से लिखिएगा कितना 25, फिर 5 से लिखिएगा कितना 5। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इधर लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5, कितना 5 इंटू 5 के पावर 2, कितना हुआ 5 के पावर 2 हुआ। ठीक है, और ये चीज़ इस चीज़ को तो आप देख ही पा रहे हैं कि 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 2 है, मतलब कि ये चीज़ तो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर दे रहा है कि नहीं बताइए। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, इसके बाद तो इसमें कोई संख्या ही नहीं है, तो मतलब इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो जब इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। इस चीज़ को कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ये है। अब जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है तो कैसे डायरेक्ट बता दें, हम कैसे डायरेक्ट बता दें कि इसका कितना अंक के बाद डेसिमल होगा और कितने अंक के बाद जो डेसिमल होगा, कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को 171 बाई, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमको बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाता है, 10 आना भी चाहिए, 10 लाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 10, लेकिन कब मल्टीप्लाई होगा आप थोड़ा ये हमको बताइए। मल्टीप्लाई कब होगा, जब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी क्या हो जाए 5 हो जाए, क्या हो जाए यहाँ पर 5 हो जाए, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई भैया नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर हमको, और मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी क्या लेके आना है 5, तो यहाँ पर तो पहले से 2 है और कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि यहाँ पर 5 में तब्दील हो जाए। तो देखिए 5 के पावर 2 है, ठीक है, और हम इसमें 5 के पावर कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा पावर एडअप हो जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा पावर, तो 5 के पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लिख लीजिए। आप कैसे कर सकते हैं हम बताते हैं इस चीज़ को आपको, इसको यहाँ पर कर लीजिए 171 बटा 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें कर रहे हैं 5 के पावर 3 से, कितने से 3 से। अब आप ये चीज़ बताइए कि 5 के पावर 3 से इधर मल्टीप्लाई अगर हम कर दिए नीचे, तो संख्याएं तो बिल्कुल बदल जाएगी, क्या हो जाएंगी बिल्कुल बदल जाएगी, चेंज हो जाएंगी संख्याएं। तो इसको चेंज करना है, चेंज नहीं होने देना है, चेंज नहीं होने देना है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5 के पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा, जिस कारण से ये दोनों कट जाए और आपकी यही संख्याएं बची रहें। ठीक है, तो अब बताइए, अब आपका तक काम हो चुका है। अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 171 इंटू 5 के पावर 3 कितना होगा 125, कितना होगा 125। ठीक है, और इसको आप कर सकते हैं कितना कितना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा 5 के पावर कितना, ये वाला चीज़ 5 के पावर 5। ठीक है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब फिर से वही रूल है, x के पावर m इंटू वाई के पावर m, तो x के पावर मतलब कि ऐसे नहीं, x इंटू वाई के पावर m, मतलब दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को सेम रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो चुका है 2 इंटू 5 के पावर 5। ठीक है, अब आप 171 में 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 की 5 हुआ यहाँ पर। ठीक है, 35 का कितना हुआ 5 और 5 3 8 होगा। ठीक है, फिर होगा 2 4 3। ठीक है, फिर 171, तो 5 7 8 4 12 और 13 के 3, और ये होगा 10 और 10 सॉरी एक कैरी किया 11 की 1, और ये हो गया कितना आपके पास 2। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा 21375 बटा में 10 के पावर 5। अब यहाँ से तो 2-3 चीज़ मालूम चल ही चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 5 कितना हुआ 10 हो गया, 2-3 चीज़ तो मालूम चल ही जाना चाहिए आपको। ठीक है, क्या वो चीज़ें हैं कि एक तो ये 5 अंक के बाद डेसिमल होगा, ये तो फिक्स कर लीजिए। ये जो दिखाता है कि ये होगा 5 अंक के बाद डेसिमल। ठीक है, मतलब कि 5 अंक इधर जाएंगे, 10 के पावर मिला दिए, तो ठीक है 1 2 3 4 5 5 अंक में है पूरी तरह से। ठीक है,
और इसके बाद डेसिमल देना है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। इसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए, पूरी तरह से बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, फिर से बताने का प्रयास हम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार समझाएंगे जाते हैं कि 2m × 5 के पावर में n में आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये तो फिक्स हो गया। अगर वो है तो आपको यहाँ पर किसी भी हाल में उसको 10 का फैक्टर लाना होगा, ठीक है। मतलब 10 के पावर में आ जाए, क्योंकि 10 के पावर वाले जितने भी होते हैं ना, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन देना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान होता है, जैसे हमने पीछे बताया अभी, ठीक है। तो इसको 10 के पावर लाने के लिए हमको 2 × 5 का तो फैक्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि 2 कम बेसी हो, मतलब कि 2 के पावर या 5 के पावर कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है इस वाले रूल पर लगा करके, ठीक है। उसको मैनेज करना होता है इस वाले रूल पर एक्सपोनेंट का लगा करके। जब वो एक बार मैनेज हो जाए, ठीक है, तो नीचे अगर उस चीज़ से मल्टीप्लाई किए हैं तो उस चीज़ से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों? क्योंकि संख्याओं में आप अंतर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। संख्या में अंतर लाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद ये चीज़ हो गया, ठीक है। आ गया 10 के पावर 5, ठीक है। तो 5 अंक के बाद डेसिमल हम देंगे इस साइड चलते हुए, ठीक है, दे दिए। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी।